हाय स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे एन्युइटी। पहले हम एन्युइटी क्या होता है वो समझ लेते हैं। ओके, समझो एक बंदा है, उसका नाम रमेश है। इसको एक बाइक खरीदनी है। उस बाइक की प्राइस है 1,20,000। ओके, बट उसकी मंथली सैलरी है ₹20,000। ओके, अब वो प्लान बनाता है सेविंग का। वो डिसाइड करता है कि इस 20,000 में से मैं हर महीने 10,000 सेविंग करूंगा। ठीक है, 10,000 हर महीने सेविंग करेंगे। तो वो जनवरी से स्टार्ट करता है, फरवरी, ये पूरा दिसंबर तक सेविंग करता है। ठीक है, तो यहाँ तक दिसंबर तक उसके अकाउंट में 1,20,000 जमा हो जाएंगे। जिस दिन वो बैंक में ये पैसे निकालने जाएगा, ओके, तो उसको बैंक 1,20,000 नहीं देगी, उससे ज्यादा अमाउंट देगी। लेट्स से समझो 1,25,000 देती है, ऐसा एज्यूम करते हैं। क्लियर? तो इस केस में 1,20,000 तो उसने जो अमाउंट खुद से डाली थी वो है, और जो 5,000 एक्स्ट्रा मिला, ये 5,000 जो एक्स्ट्रा मिला है, ये बैंक ने उसको इंटरेस्ट दिया है उस अमाउंट का। एन्युइटी भी ऐसी होती है कि हम एक टारगेट, लाइफ में एक टारगेट रखते हैं कि मेरे बच्चों के एजुकेशन के लिए मुझे पैसा चाहिए, मेरे मैरिज के लिए एक पैसा चाहिए। ओके, कुछ तो ऐसा गोल होता है कि जिसके लिए मुझे फ्यूचर में पैसों की जरूरत पड़ने वाली है। तो वो गोल पूरे करने के लिए हम अभी से प्लान करते हैं। ओके, समझो मुझे फ्यूचर में 4 लाख की जरूरत है किसी भी चीज के लिए, समझो एजुकेशन के लिए 4 लाख की जरूरत है। ओके, तो मैं अभी से प्लान करूंगा कि हर महीने मैं कितना अमाउंट बैंक में डिपॉजिट करूं, या फिर ऐसे एन्युइटी निकालूं कि जिसमें मेरे मंथ में, हर मंथ में कुछ कुछ अमाउंट जाता रहे और फाइनली मुझे 4 लाख अमाउंट आ जाए, या फिर 4 लाख से ऊपर अमाउंट आ जाए। तो जिस दिन मुझे ये 4 लाख की जरूरत पड़ेगी, उस दिन मेरे पास 4 लाख होने चाहिए। क्लियर? इसे कहते हैं एन्युइटी। अब ये एन्युइटी निकालते हैं कौन है? मोस्टली इंश्योरेंस कंपनी। इंश्योरेंस कंपनी एन्युइटी आपको देंगे। क्लियर? अब हम एन्युइटी के कुछ बेसिक कंसेप्ट देखते हैं। पहले हम एन्युइटी के डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। एन्युइटी क्या है? एन्युइटी इज एन सीक्वेंस ऑफ पेमेंट। सीक्वेंस ऑफ पेमेंट मतलब लगातार पेमेंट करते जाओगे। ओके, ऑफ इक्वल अमाउंट, वो भी इक्वल अमाउंट का पेमेंट होगा। मतलब इस महीने अगर 5,000 पेमेंट कर रहे हो तो नेक्स्ट मंथ भी आप 5,000 पेमेंट करोगे, उसके अगले मंथ भी आप 5,000 पेमेंट करोगे। ओके, विथ फिक्स फ्रीक्वेंसी। विथ फिक्स फ्रीक्वेंसी मतलब मंथली पेमेंट कर रहे हो वैसे। ओके, तो यहाँ पे कंपलसरी नहीं है कि आप मंथली पेमेंट करोगे, आप ईयरली पेमेंट कर सकते हो। मतलब एक साल, उसके बाद अगले साल पेमेंट करोगे, उसके बाद उसके अगले साल। ओके, आप 6 मंथली या फिर हाफ ईयरली भी पेमेंट कर सकते हो, मतलब आधे आधे साल में पेमेंट करोगे। या फिर लास्ट ऑप्शन होता है कि क्वार्टरली पे भी पेमेंट कर सकते हो। क्वार्टरली मतलब 3-3 महीने के बाद पेमेंट करते जाओगे। तो यहाँ पे टाइप्स ऑफ एन्युइटी कितने होते हैं? ओके, सो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एन्युइटी। 2 टाइप के एन्युइटी होती है, एक इमीडिएट एन्युइटी और ऑर्डिनरी एन्युइटी, मतलब ये कॉमन एन्युइटी है। ओके, पेमेंट्स आर मेड एट द एंड ऑफ एवरी टाइम पीरियड, मतलब जो भी आप टाइम पीरियड डिसाइड करोगे उसके एंड में आप पेमेंट करोगे। फॉर एग्जांपल, समझो आपने डिसाइड किया कि मैं मंथली पेमेंट कर रहा हूं, तो आप हर मंथ के एंड में पेमेंट करोगे। हर मंथ के एंड में पेमेंट करोगे। समझो आपने ईयरली पेमेंट करने का डिसाइड किया, तो हर ईयर के एंड में आप पेमेंट करोगे। ठीक है, तो इसे कहेंगे इमीडिएट एन्युइटी और ऑर्डिनरी एन्युइटी। ओके, नेक्स्ट होता है एन्युइटी ड्यू, सेकेंड टाइप। इसका उल्टा है, पेमेंट्स आर मेड एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी टाइम पीरियड, मतलब मंथली पेमेंट कर रहे हो तो मंथ के स्टार्टिंग में आपको पेमेंट करना होगा। ईयरली पेमेंट कर रहे हो तो ईयर के स्टार्टिंग में आपको पेमेंट करना होगा, मतलब जनवरी मंथ में आपको पेमेंट क्लियर करना होगा। इमीडिएट एन्युइटी में आपको अगर ईयरली प्लान करते हो तो दिसंबर में पेमेंट करना है। एन्युइटी ड्यू में अगर आप ईयरली प्लान करते हो तो आपको जनवरी में पेमेंट करना है। ठीक है, इमीडिएट मतलब एंड, एन्युइटी ड्यू मतलब बिगनिंग, ऐसे दिमाग में रख दो। अब जो आपको टेक्स्ट बुक में क्वेश्चन आते हैं उसमें ना मोस्टली आपको दिया नहीं रहता है कि ये इमीडिएट एन्युइटी है या फिर एन्युइटी ड्यू है। तो अगर समझो आपको कुछ भी नहीं दिया है कि ये इमीडिएट है या फिर एन्युइटी ड्यू है, तो सिंपल आप एज्यूम करना कि ये ऑर्डिनरी एन्युइटी है। बट समझो अगर आपको ऐसा मेंशन किया होगा कि ये एन्युइटी ड्यू है, या फिर ऐसा लिखा होगा कि पेमेंट्स आर मेड एट द बिगिनिंग ऑफ द एवरी टाइम पीरियड, तो वो एन्युइटी ड्यू का ही क्वेश्चन होगा। क्लियर? उसमें इमीडिएट एन्युइटी मत यूज करना। ठीक है, दोनों के अलग अलग फॉर्मूले, थोड़ा सा फर्क है दोनों के फॉर्मूले में। आगे के कंसेप्ट देखते हैं, फ्यूचर वैल्यू या फिर एक्यूमुलेटेड वैल्यू। अब ये फ्यूचर वैल्यू क्या होता है?
ये डेफिनेशन से मत समझो, सिंपल है। अभी हमने एक एग्जांपल देखा था कि उसमें रमेश 10,000 का पेमेंट कर रहा है हर मंथ, उसको फाइनली 1,25,000 मिला। क्लियर, 1,25,000 मिला। तो ये 1,25,000 है, इसे कहेंगे हम फ्यूचर वैल्यू, क्योंकि उसको ये फ्यूचर में वैल्यू मिलेगी या फिर एक्यूमुलेटेड वैल्यू, ये जमा राशि है। ओके, अभी तक ये पूरा एक्यूमुलेटेड हुआ है 1,25,000। ठीक है, ये हुआ आपका फ्यूचर वैल्यू FV। नेक्स्ट, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ वन एन्युटी। अब ये ध्यान से समझना, कभी कभी क्या होता है कि इंश्योरेंस कंपनी आपको ऐसा प्लान देती है कि उसमें वो बोलेगी आप लमसम पेमेंट अभी करो। जैसे कि समझो मैंने अभी 5 लाख का पेमेंट किया है, आपको बाद में इंश्योरेंस कंपनी इसके ऊपर इंटरेस्ट पकड़ के मंथली समझो 10,000 रिटर्न दे रही है। मंथली 10,000, जो कुछ भी ईयर डिसाइड होगा उसके हिसाब से वो पेमेंट देगी। मतलब मंथली 10,000 मेरे अकाउंट में आएंगे, मेरे ही पैसे में से। ये 5 लाख मैं उनको दूंगा और उसमें से 10,000 मेरे पास आते रहेंगे। क्लियर है, बट इसमें मेरा बेनिफिट क्या होगा, मुझे इसमें इंटरेस्ट भी मिलता जाएगा। क्लियर, तो ये फ्यूचर में आने वाले वैल्यू है 10 लाख, पर इसकी प्रेजेंट वैल्यू क्या है, अभी 5 लाख है। क्लियर, उसी तरह समझो कि 20,000 ऐसे आ रहे, इस मंथ 20,000 आया, अगले मंथ 20,000 आया, ऐसे कुछ आ रहे हैं। तो मैं क्या करूंगा, ये 40,000 है ना, इसकी अभी की वैल्यू क्या होनी चाहिए वो भी निकालूंगा। 40,000 ये, इसकी अभी की वैल्यू क्या होगी, इसे कहेंगे प्रेजेंट वैल्यू। अब मैं अभी की वैल्यू क्यों बोल रहा हूँ, ये मुझे 1 मंथ के बाद मिलने वाला है। ओके, ये मुझे आफ्टर 2 मंथ मिलेगा। क्लियर, तो आपको ये पता ही होगा कि टाइम के हिसाब से मनी की वैल्यू बढ़ती जाती है, क्योंकि उसमें इंटरेस्ट लगता है। क्लियर, तो अगर मैं पीछे जाता हूँ यहाँ से यहाँ तक, तो यहाँ पे एक अमाउंट आएगी, वो इन दोनों से कम होगी, इसे कहेंगे हम प्रेजेंट वैल्यू, अभी की वैल्यू, उसमें इंटरेस्ट नहीं होगा। क्लियर, उसके लिए भी अलग से फॉर्मूला है, वो आप समझ जाओगे। अब एन्युटी का एक फॉर्मूला देखते हैं। ये फॉर्मूला A इज इक्वल टू C अपॉन I 1 प्लस I रेज टू N माइनस 1, ये फॉर्मूला है। ठीक है, इसमें ये सब कंसेप्ट क्या है, A C I ये क्या है वो ध्यान से देखते हैं। पहले दिया A इज अ एक्यूमुलेटेड वैल्यू, मतलब फ्यूचर में जो आपको वैल्यू मिलेगी वो। C इज अ पीरियोडिक पेमेंट, जो आप मंथली, ईयरली, क्वार्टरली, 6 मंथली जो कुछ भी पेमेंट करोगे वो। समझो रमेश ने 10,000 पेमेंट किया था, तो C इज इक्वल टू 10,000, उसको फाइनली 1,25,000 मिला था, तो A इज इक्वल टू 1,25,000। ठीक है, बाद में I की कंसेप्ट, यहाँ पे I क्या है वो एक्चुअली हमें निकालना पड़ता है। I का फॉर्मूला होता है R अपॉन 100, वेयर R इज अ रेट ऑफ इंटरेस्ट। R क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट। क्लियर, समझो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% दिया है, तो आपको 5 डिवाइडेड बाई 100 करना पड़ेगा, तो 0.05 आपका I हो जाएगा। क्लियर, चलो नेक्स्ट, N क्या है, N मोस्टली स्टूडेंट यहाँ पे गलती कर देते हैं, N मतलब नंबर ऑफ ईयर्स मानते हैं। N का मतलब यहाँ पे नंबर ऑफ ईयर्स नहीं होता है। ओके, आगे आप नंबर ऑफ ईयर्स के हिसाब से यूज करना, पर मैं बताता हूँ कि इस एन्युटी में नंबर ऑफ पेमेंट मेड ये होता है। ओके, ये ध्यान से समझना ये क्या होता है। समझो आप मंथली पेमेंट कर रहे हो, क्लियर, तो एक साल में आप 12 बार पेमेंट करोगे, 12 टाइम्स पेमेंट करोगे, तो आपका N इज इक्वल टू 12 हो जाएगा। सिर्फ एक साल का पीरियड होगा, तो वही अगर आपका 2 साल का पीरियड होगा, तो आप 2 साल में 24 टाइम्स पेमेंट करोगे, तो N इज इक्वल टू आपका 24 हो जाएगा। तो इसके वजह से N नंबर ऑफ पेमेंट मेड होगा। ओके, अब इस फॉर्मूले में, इस पूरे फॉर्मूले में ये I और N सिचुएशन के हिसाब से चेंज होते रहते हैं। ये क्या बोल रहा हूं मैं, वो समझाता हूं। I और N ये सिचुएशन के हिसाब से चेंज होते रहते हैं। किस सिचुएशन के हिसाब से, पहली सिचुएशन है कि आप पेमेंट कैसे कर रहे हो। अगर मंथली कर रहे हो तो I और N जो आपको दिया होगा वो चेंज करना पड़ेगा। 6 मंथली उसके हिसाब से चेंज होगा, क्वार्टरली के लिए चेंज होगा, वैसे ईयरली होगा तो कुछ चेंज नहीं होगा, ईयरली के लिए वैसे के वैसे रहेंगे। क्लियर, तो ये क्या झंझट है वो मैं एक्सप्लेन करता हूं। देखो यहाँ पे एक एग्जांपल लिखा है मैंने एक्सप्लेन करने के लिए। लेट 5,000 पर एनम, ये समझना 5,000 पर एनम मतलब आप पर ईयर 5,000 पेमेंट कर रहे हो। ओके, विथ इंटरेस्ट एट 4% फॉर 3 ईयर्स। तो इस केस में आपका C तो 5,000 मिल गया। क्लियर, इसकी जरूरत नहीं है एक्सप्लेन करने के लिए, पर रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हुआ 4%, वो भी लिख दिया पर एनम है, और कितने साल के लिए, 3 साल के लिए। अब मैंने N इज इक्वल टू 3 लिख दिया। आप बोले तो N तो ईयर में नहीं होता है, पर देखो
ये ईयरली पेमेंट हो रहा है, तो 3 साल में वो 3 ही बार पेमेंट करेगा, तो n इज इक्वल टू 3 हो जाएगा। क्लियर, इसमें तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है अगर ईयरली पेमेंट हो रहा है तो। बट आगे देखना ये कैसे चेंज होता है। लेट ₹15,000, तो यहां से 15,000 आपका पेमेंट है, 15,000 एवरी 6 मंथ, मतलब ये हाफ ईयरली पेमेंट हो रहा है फॉर 2 years एट 10% पर एनम। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे 10% पर एनम लिखा है, ध्यान देना पर एनम लिखा है, पर हम पेमेंट कैसे कर रहे हैं, हाफ ईयरली पेमेंट कर रहे हैं। ओके, तो एक साल के कितने टुकड़े हो रहे हैं, 2 टुकड़े। ये 10% एक साल के लिए, पर एक साल के 2 टुकड़े हो रहे हैं, तो 10 के भी 2 टुकड़े हो जाएंगे। कैसे आएगा वो, आर आपका 10 डिवाइडेड बाई 2 पर, नहीं तो एवरी 6 मंथ ऐसे लिखना, एवरी 6 मंथ। ठीक है, 10 डिवाइडेड बाई 2 मतलब 5% आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट बन जाएगा, चेंज हुआ। यही तो मैं बोल रहा था कि आई और ये एन चेंज होता है, अगर आर चेंज हुआ तो आई भी चेंज हो जाएगा। आई कैसे चेंज हो जाएगा, 5 डिवाइडेड बाई 100 करोगे ये 0.05, जो आपको 10% से 0.1 मिल रहा था वो अभी आपको 0.05 मिल रहा है। क्यों मिल रहा है, क्योंकि आप 6 मंथ्स के हिसाब से पेमेंट कर रहे हो। ठीक है, अब आगे देखना एन कैसे चेंज होएगा। एन तो मोस्टली लोग बोलेंगे ये 2 साल है, क्लियर, पर ध्यान देना आप हाफ ईयरली पेमेंट कर रहे हो, तो 1 साल में आप 2 बार पेमेंट करोगे और 2 साल में आप 4 बार पेमेंट करोगे, तो एन इज इक्वल टू आपका बन जाएगा 4। क्लियर, ओके। तो इस टाइप के क्वेश्चन में आपको आई और एन के ऊपर ज्यादा ध्यान देना है, चेंज होता रहता है। ओके, वो क्वेश्चन के हिसाब से चेंज हो जाएगा। अब एक लास्ट एग्जांपल लेते हैं समझने के लिए, 3,000 एवरी क्वार्टर, तो सी तो 3,000 पेड हो रहा है, ये क्लियर है। फॉर 1 ईयर, 1 साल के लिए पेमेंट हो रहा है 8% पर एनम से, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% पर एनम से हो रहा है। देखना 1 साल के लिए 8%, पर मैं पेमेंट कैसे कर रहा हूँ, क्वार्टरली मतलब 3 महीने के बाद, तो 1 साल में मैं 4 बार पेमेंट कर रहा हूँ, तो 1 साल के मुझे 4 टुकड़े करने, 1 साल के 4 टुकड़े, तो R इज इक्वल टू 8 डिवाइडेड बाय 4, तो ये बन जाएगा आपका 2% पर क्वार्टर। ठीक है, ये समझ में आया होगा। तो N कैसे आएगा, N देखो 1 ईयर यहाँ पे लिखा है 1 ईयर, पर आप पेमेंट कितने बार कर रहे हो, 4 बार, तो N इज इक्वल टू 4 हो जाएगा। क्लियर, तो आप बोल रहे हो कि इतनी झंझट है, ये करना पड़ेगा सब। ओके, तो इसका एक आसान तरीका है मेरे पास, ये आपका टेक्स्ट बुक का फॉर्मूला है, टेक्स्ट बुक में आपको ऐसे दिया है, तो फॉर्मूले में हम थोड़ा सा चेंज करेंगे। ये सब आपकी झंझट एक आदमी बचा सकता है और उस आदमी का नाम है के। ओके, ये के आपकी सब मेहनत बचा सकता है, मतलब आपको ये कुछ नहीं करना पड़ेगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट को 2 से डिवाइड किया, यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट को 2 से डिवाइड किया, यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट को 4 से डिवाइड किया, बाद में नंबर ऑफ ईयर्स तो 1 दिया था पर हमने 4 लिख दिया, यहाँ पे नंबर ऑफ ईयर्स 2 दिया था हमने लिख दिया 4। ओके, ये सब कुछ नहीं करना पड़ेगा, आपको जैसे इन्फॉर्मेशन दिया है वैसे ही नोट करना है और सिर्फ के का यूज करना है। अगर के का यूज करोगे तो पूरे फॉर्मूले में आपको ये सब झंझट करने की जरूरत नहीं है। ओके, तो के क्या है, रिप्रेजेंट द पीरियड व्हेन द पेमेंट्स आर टू बी मेड। ओके, देखना हेंस व्हेन द पीरियड ऑफ एन्युइटी इज ईयरली, अगर समझो आप ईयरली पेमेंट कर रहे हो, ओके, तो के इज इक्वल टू आपका ऑलवेज 1 होगा। अगर 6 मंथली पेमेंट कर रहे हो तो के इज इक्वल टू आपका 2 होगा, ये दिमाग में रखना। अगर क्वार्टरली पेमेंट कर रहे हो तो के इज इक्वल टू 4 और मंथली पेमेंट कर रहे हो तो के इज इक्वल टू 12। अब इसको कैसे याद रखोगे, ईयरली पेमेंट कर रहे हो मतलब 1 साल में 1 ही बार पेमेंट कर रहे हो तो के इज इक्वल टू 1, 6 मंथली पेमेंट कर रहे हो तो 1 साल में 2 बार पेमेंट कर रहे हो, तो यहाँ पे 1 साल का इंपॉर्टेंट है, आपको नंबर ऑफ ईयर्स कितने दिए होंगे वो इंपॉर्टेंट नहीं है, 1 साल में कितने बार पेमेंट हो रहा है। क्वार्टरली पेमेंट कर रहे हो तो 1 साल में 4 बार पेमेंट हो जाएगा, के इज इक्वल टू 4, और मंथली पेमेंट करोगे तो के इज इक्वल टू 12 क्योंकि 12 बार पेमेंट हो जाएगा। क्लियर, अब ये के को फॉर्मूले में कहाँ यूज करना है वो बताता हूँ। के आप सिंपली यहाँ पे लिखोगे एन के बाजू में के इंटू एन, और नीचे दिए हुए आई के फॉर्मूले में के का यूज होगा यहाँ पे आर अपॉन के इंटू 100। अगर आप इस के का यूज करते हो तो आपको ये सब करने की जरूरत नहीं है। क्यों बताता हूँ, मैं एक रफ कर देता हूँ इसको, सिर्फ ध्यान रखना। रेट आई कितना आया था इस केस में 0.5 और एन कितना आया 4। क्लियर,
एन मतलब जो यहाँ पे आप यूज करने वाले थे ये, ओके, ये सिर्फ ये वाला पार्ट जो आपका 4 आने वाला है, पर के एन मिला के आपका 4 हो जाएगा। देखो बताता हूँ कैसे। अब इसमें सी तो 15,000 है, मैंने 15,000 लिख दिया, सी इज इक्वल टू 15,000। ओके, बाद में वो बोल रहे फॉर 2 ईयर्स, तो यहाँ पे मैं चेंज नहीं करूंगा, एन में 2 ईयर्स ही लिखूंगा क्योंकि मैं अब के का यूज करने वाला हूँ। रेट ऑफ इंटरेस्ट को भी नहीं चेंज करूंगा, 10% ही लिख दूंगा। ओके, बट देखो एवरी 6 मंथ मतलब एक साल में 2 बार, तो के कितना हो जाएगा मेरा 2। ओके, अब ध्यान देना, मुझे आई की वैल्यू निकालनी है। आई का फॉर्मूला देखो यहाँ पे, आर अपॉन के इंटू 100। आर के जगह क्या आएगा 10 डिवाइडेड बाय के जगह 2 इंटू 100। क्लियर, इसको डिवाइड करो 5 आ जाएगा और ये 0.05। तो पहले वाले केस में भी मेरा 0.05 आया था, इस वाले केस में भी 0.05 आ रहा है। ठीक है, अब देखना एन मैंने 4 निकाला था पहले। ओके, तो अब तो एन आप 2 बोल रहे हो, कैसे? मैंने देखो एन के जगह क्या लिख दिया है के एन, तो के एन अगर करोगे, के क्या है आपका 2 और एन भी कितना आता है 2, आंसर क्या हो जाएगा 4। तो आपको दिमाग लगाने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, सिर्फ दिमाग में रखना है कि के की वैल्यू कैसे चेंज होती है। जैसे कि ईयरली 1, 6 मंथली 2, क्वार्टरली 4, मंथली 12, ये दिमाग में रखना है। तो ये एन्युइटी के कुछ फॉर्मूले। ओके, इसमें एक्यूमुलेटेड वैल्यू, ये एक्यूमुलेटेड वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू और एक्यूमुलेटेड वैल्यू और प्रेजेंट वैल्यू का रिलेशन, एक्यूमुलेटेड वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू और पीरियोडिक पेमेंट का रिलेशन, ऐसे 4 टाइप के फॉर्मूले आते हैं। तो देखते हैं आराम से ये फॉर्मूले कैसे है। पहला फॉर्मूला ए इज इक्वल टू सी अपॉन आई 1 प्लस आई रेस टू के एन माइनस 1। ओके, इसमें ए एक्यूमुलेटेड वैल्यू है, सी पीरियोडिक पेमेंट, आई इज आर अपॉन के इंटू 100, हमने के इन्वेंट किया है। ओके, तो एन अब क्या बन जाएगा नंबर ऑफ ईयर्स। पहले मैंने क्या लिखा था नंबर ऑफ पेमेंट मेड, नंबर ऑफ पेमेंट मेड, ये मैंने एन लिखा था, पर अब मैं इसको लिखूंगा नंबर ऑफ ईयर्स क्योंकि मैंने के को यहाँ पे लाया है। क्लियर, अब देखना वही है, मुझे अगर प्रेजेंट वैल्यू निकालना है तो सी अपॉन आई सेम ही आता है। देखो यहाँ पे भी सी अपॉन आई, ये भी सी अपॉन आई। ओके, सी यहाँ का 1 आगे जाता है, 1 माइनस 1 प्लस आई पीछे आएगा और माइनस के एन, इसके सिर के ऊपर जो प्लस के एन है वो माइनस के एन हो जाएगा। ए और पी में रिलेशन देखना, ये एक्चुअली कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला है। ए इज इक्वल टू पी 1 प्लस आई रेस टू के एन, और ए पी और सी में रिलेशन 1 अपॉन ए माइनस 1 अपॉन पी माइनस 1 अपॉन ए इज इक्वल टू आई अपॉन सी, ये आ जाएगा। ओके, अगर वो आपका एन्युइटी डी होता है, एन्युइटी ड्यू होता है, तो यहाँ पे ए के जगह हमने ए डैश मेंशन किया है, मतलब थोड़ा सा अलग लिखना चाहिए, इसके वजह से ए डैश। ओके, और इस फॉर्मूले में, सब फॉर्मूले में क्या चेंज है, इतना ही चेंज है कि सी के बाजू में 1 प्लस आई लिखा है, जहाँ पे भी यहाँ पे सी लिखा है, सी के बाजू में 1 प्लस आई। कहाँ पे सी दिख रहा है, चलो यहाँ पे सी दिख रहा है, तो सी के बाजू में देखो 1 प्लस आई। इस फॉर्मूले में तो कहीं नहीं है। अब नीचे लास्ट वाले फॉर्मूले में सी दिख रहा है, तो सी के बाजू में 1 प्लस आई, इतना ही चेंजेस है। ठीक है, बाकी दोनों तरफ फॉर्मूला सेम है, तो इसको तो याद रख सकते हो, याद रखना ही पड़ेगा तभी सम सॉल्व हो जाएंगे। तो अभी जो हमने फॉर्मूले देखे उसका यूज करके हम एक्सरसाइज 2.1 सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज 2.1 में से क्वेश्चन नंबर 1, इसको सॉल्व करते हैं। फाइंड द एक्यूमुलेटेड वैल्यू ऑफ एन्युइटी ऑफ ₹800 फॉर 3 ईयर एट इंटरेस्ट रेट 8% कंपाउंडेड एनुअली। हमें एक्यूमुलेटेड वैल्यू निकालना है, तो पहले क्या करते हैं, ए के आगे क्वेश्चन मार्क लगते हैं, ए इज इक्वल टू व्हाट। ओके, किसकी एक्यूमुलेटेड वैल्यू निकालनी है, अगर आप 800 पेड कर रहे हो, मतलब सी आपका 800 हुआ, कितने साल के लिए, 3 साल के लिए, एन इज इक्वल टू 3 ईयर्स, एट इंटरेस्ट आर इज इक्वल टू 8%। ओके, अब ध्यान देना ये 800 कैसे पेड हो रहा है, देखो एनुअली कंपाउंड भी हो रहा है और 800 एनुअली पेड हो रहा है, बाकी कुछ नहीं दिया है, 6 मंथली ऐसे कुछ नहीं दिया है, तो आपका साल में एक ही बार पेमेंट हो रहा है, तो के इज इक्वल टू आपका सिंपल 1 बन जाएगा। ओके, अगर के इज इक्वल टू 1, आर इज इक्वल टू 8% है, तो आप आई की वैल्यू निकाल सकते हो, आई इज इक्वल टू आर अपॉन के इंटू 100। ओके, आर के जगह क्या आएगा 8 डिवाइडेड बाय के जगह 1 इंटू 100, सो 8 डिवाइडेड बाय 100 सिंपली 0.08 हो जाएगा। ओके, अब हम फॉर्मूला यूज करते हैं। फॉर्मूला किसका यूज करेंगे, एक्यूमुलेटेड वैल्यू का।
और ये इमीडिएट एन्युटी वाला फॉर्मूला है, क्योंकि यहाँ पे एन्युटी ड्यू ऐसा कुछ नहीं लिखा है। तो ये फॉर्मूला है 1 + i⁻kn - 1। क्लियर? हमें ए निकालना है, ए एज इट इज आएगा। सी के जगह ये 800 लिख दिया। आई के जगह तो 0.8 मिल गया, 0.08। ओके, 1 + i फिर से 0.08 रेस्ट टू के एन, के तो 1 है और एन ढूंढो 3 साल, यहाँ पे देखो 3, तो ये 3 - 1। क्लियर? अब ए देखो, मुझे यहाँ पे इस केस में 0.08 को 8 बनाना है, तो यहाँ पे मैं 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। अगर नीचे 100 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो ऊपर भी 100 से मल्टीप्लाई, तो ऊपर बन जाएगा 8 0 और 100 के 2 0 और बढ़ जाएंगे, नीचे ये 8 बन जाएगा सिंपल। ओके, इन दोनों का एडिशन 1 + 0.08, ये 1.08 आ जाएगा। 1 × 3 ये 3 हो जाएगा -1। क्लियर? 8 से डिवाइड करोगे तो ये 1 और ये आपका 10,000 बन गया। तो 10,000 1.08 का क्यूब उन्होंने दिया है, देखो यहाँ पे 1.08 का क्यूब आता है 1.2597 -1। ओके, अब ये ए 10,000 एज इट इज 1.2597 में से 1 गया तो सिंपल ये 1 कैंसिल हो रहा है। देखो 1 में से 1 गया, इतना पार्ट बच रहा है। कौन सा पार्ट बच रहा है? 0.2597। ठीक है, ये ऐसा कैंसिल मत करना, सिर्फ आपको समझने के लिए, ये ऐसा कैंसिल मत करना। क्लियर? अब आगे आंसर कैसे सॉल्व करेंगे? देखो ध्यान से देखना है, पॉइंट के बाद 4 डिजिट है और इसके बाद 4 0 है, तो क्या करो, ये 4 0 सीधे इसको दे दो, तो ये पॉइंट है सीधा पीछे जाएगा, 4 डिजिट पीछे, मतलब यहाँ पे आएगा, तो ऐसे दिखेगा। ये 1 बचेगा, 1 × 2597। क्लियर? तो A इज इक्वल टू ₹2597, तो आपकी एक्यूमुलेटेड वैल्यू हो जाएगी 2597। देखो अब 800 पेड कर रहे हो 3 साल के लिए, मतलब 800 × 3 2400 अभी तक पेड किए, उसके बदले में आपको 2597 रुपीज मिल रहा है, तो 197 रुपीज आपको इंटरेस्ट मिल रहा है। क्वेश्चन नंबर 2, अ पर्सन इन्वेस्टेड ₹5,000 एवरी ईयर, मतलब यहां से पता चल रहा है कि सी दिया है आपको 5,000 पर ईयर पेड हो रहा है इन अ फाइनेंस कंपनी दैट ऑफर हिम इंटरेस्ट 10% पर एनम, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट तो सिंपल 10% बन गया। व्हाट इज द एक्यूमुलेटेड अमाउंट आफ्टर 4 ईयर्स, तो n इज इक्वल टू 4 और हमें a निकालना है। क्लियर? इस केस में ईयरली पेमेंट हो रहा है तो k इज इक्वल टू आपका 1 बन जाएगा। अगर k 1 है तो i की वैल्यू निकाल सकते हो, i इज इक्वल टू r/k × 100। r के जगह क्या लिखोगे? 10, k के जगह सिंपल 1 × 100। इसको सॉल्व करोगे तो 0.1 आ जाएगा। क्लियर? ये सब मिल गया। अब हम फॉर्मूला यूज करेंगे। फॉर्मूला क्या है? a इज इक्वल टू c/i 1 + i⁻kn -1। ओके, a तो निकालना है, c देखो 5,000 दिया है, 5,000 लिख दिया, i कितना दिया है? 0.1 लिख दिया, ये 1 + 0.1⁻kn, k कितना है? 1, k 1 है और n कितने साल के लिए? ये 4 साल के लिए, n है 4 -1। ठीक है, अब ये a, ये 0.1 को अगर मैं 1 करना चाहूँ तो नीचे 10 से मल्टीप्लाई करूंगा और ऊपर भी 10 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो ऊपर 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो 5,000 का सिंपल 50,000 हो जाएगा और नीचे 0.1 का 1 होता है। क्लियर? और 1 + 0.1, ये 1.1 और 1 × 4, इसके सिर के ऊपर 4 आ जाएगा -1। a इज इक्वल टू ये 50,000 एज इट इज 1.1/4 आपको दिया होगा, देखो यहाँ पे दिया है 1.1/4, ये आता है 1.4641 -1। ओके, आगे a इज इक्वल टू ये 50,000 एज इट इज, इसका वैल्यू ये 1 गया तो बचेगा 0.4641। क्लियर? अब देखो इसके पास 4 0 है, इसके पास ये 4 0 है, ये इसको दे दो तो मतलब पॉइंट शिफ्ट हो जाएगा, तो ये सिंपल ऐसे दिखेगा, a इज इक्वल टू 5 × 4641। अब सिर्फ इनका मल्टीप्लाई करना है। देखो 5 1 5, 5 4 20, 2 बचा, 5 6 30 और ये 32, 3 बचा भी, 5 4 20 और ये 23।
आपका एक्यूमुलेटेड वैल्यू आ गया, दैट इज 23,205. क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द अमाउंट एक्यूमुलेटेड आफ्टर 2 years. तो इससे पता चल रहा है n आपका 2 years है. आगे क्या दिया है, इफ द सम ऑफ ₹24,000 इज इन्वेस्टेड एवरी 6 month. ओके, तो ये 24,000 एवरी 6 month पेमेंट हो रहा है, तो सी दिया आपको 24,000. ओके, और 6 month मतलब हाफ ईयरली पेमेंट हो रहा है, तो k इज इक्वल टू 2, क्योंकि एक साल में 2 बार पेमेंट कर रहे हैं. एवरी 6 month मतलब एक साल में 2 बार पेमेंट हो रहा है. एट 12% पर एनम, रेट ऑफ इंटरेस्ट 12%. क्लियर. अब इससे आप i निकाल सकते हो. i की वैल्यू क्या आती है, r अपॉन k इंटू 100. क्लियर. r तो आपका 12% है, k के जगह देखो ये 2 है, 2 इंटू 100, तो ये डिवाइड करोगे तो ये 6 बन जाएगा, और 6 को 100 से डिवाइड करोगे तो 0.06. आपको क्या निकालना है, फाइंड द एक्यूमुलेटेड अमाउंट. तो आपको ए ही निकालना है. ए का फॉर्मूला क्या है, ए इज इक्वल टू सी अपॉन आई 1 प्लस आई रेस टू के एन माइनस 1. ए इज इक्वल टू सी कितना है 24,000 डिवाइडेड बाय आई देखो 0.06 हमने यहाँ पे निकाला है, ये 0.06. 1 प्लस आई फिर से 0.06 रेस टू के कितना है 2, के 2 लिख दिया, इंटू एन भी 2 है, ठीक है, माइनस 1. ये ए एज इट इज. अब ध्यान देना है 0.06 है, इसको 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ऊपर भी 100 से मल्टीप्लाई करो. ये एक्चुअली एग्जाम में मत करो, डायरेक्ट करोगे चलेगा. तो ऊपर ये 24,000 है, उसके ऊपर 3 0 है, 2 0 बढ़ जाएंगे, ये 0.06 का ये 6 बन जाएगा. आगे 1 प्लस 0.06, तो ये 1.06 रेस टू ये 4 माइनस 1. ओके, ये 6 से डिवाइड किया, 6 4 ज़ा 24, तो 4 इंटू ये कितने 0 है, 5 0 5 0. 1.06 रेस टू 4, 1.06 रेस टू 4 देखो 1.2625, 1.2625 उन्होंने दिया है, माइनस 1. आगे देखो ये 1 1 सीधा कैंसल, बचेगा क्या 4 लाख इंटू 0.2625. ठीक है. अब देखो यहाँ पे पॉइंट के बाद 1 2 3 4 डिजिट है, तो इसमें से ये 4 0, इतने 0 सिर्फ यूज होंगे इसके लिए. ठीक है. तो इस तरफ a इज इक्वल टू 40 बचेगा इंटू ये 2625 आएगा. अब इसका मल्टीप्लाई करो. a इज इक्वल टू, पहले ये 0 तो मेंशन करते हैं, बाद में देखो 5 4 5 20, 2 बचा, 4 2 8 और ये 10 फिर से 1 बचा, 6 4 24 25, 2 बचा अभी, 4 2 8 और ये 10, 1,05,000 एक्यूमुलेटेड वैल्यू आया. क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द एक्यूमुलेटेड वैल्यू आफ्टर 1 ईयर. तो n इज इक्वल टू 1 ईयर हुआ. ठीक है. ऑफ एन एन्युइटी इमीडिएट इन विच ₹10,000 आर इन्वेस्टेड एवरी क्वार्टर. देखो 10,000 है, वो एवरी क्वार्टर पेमेंट हो रहा है, तो सी आपका 10,000 बन जाएगा, रेगुलर पेमेंट है. और एवरी क्वार्टर से मुझे पता चल रहा है कि एक साल में 4 बार पेमेंट हो रहा है, तो k इज इक्वल टू 4. आगे रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है 16%, तो r इज इक्वल टू 16%. ओके, i की वैल्यू कैसे निकालोगे, r अपॉन k इंटू 100. r के जगह लिखोगे 16 डिवाइडेड बाय k, देखो ये 4 आया है, 4 इंटू 100. 4 से 16 को डिवाइड किया, ये 4 बन जाएगा, और 4 को 100 से डिवाइड करोगे तो 0.04 आ जाएगा. अब हमें निकालना क्या था, फाइंड द एक्यूमुलेटेड वैल्यू. देखो यहाँ पे एन्युइटी ड्यू या फिर पेमेंट एट द बिगिनिंग ऐसा कुछ नहीं लिखा है, तो ये इमीडिएट एन्युइटी ही होगा. अभी तक के जो भी मैंने क्वेश्चन सॉल्व किए वो इमीडिएट एन्युइटी के बेसिस पे ही थे. ओके, तो यहाँ पे इमीडिएट एन्युइटी वाला ही फॉर्मूला यूज होगा, c अपॉन आई 1 प्लस आई रेस टू के एन माइनस 1. ओके, ए c कितना है, देखो ये 10,000 दिया है ना, 10,000 लिख दिया, डिवाइडेड बाय आई देखो 0.04, 1 प्लस आई 0.04 रेस टू के एन, के देखो 4 है, के 4 है, और एन कितना दिया है, एक ही दिया है, n1 एक साल माइनस 1. ओके, a इज इक्वल टू,
इसको 4 करो और 2 जीरो बढ़ाओ, ये देखो पॉइंट के बाद 2 डिजिट है तो ऊपर 2 जीरो बढ़ेंगे, वो 100 से ही मल्टीप्लाई होगा, तो ये 4 जीरो ऑलरेडी है, 2 जीरो बढ़ गए, नीचे क्या है 4। ओके, इसका 1.04 रेस टू ये बन जाएगा, ऊपर कितना है 4 इंटू 1 4 माइनस 1। अब 4 से ये अमाउंट कितना है 10 लाख है ना, 10 लाख के 4 पार्ट किए, मतलब 4 से डिवाइड किए तो हर एक पार्ट 2.5 लाख का हो जाएगा, मतलब 2,50,000 का। क्लियर? नहीं तो डिवाइड करो सिंपल, 2,50,000 1.04 रेस टू 4, 1.04 रेस टू 4 दिया है देखो, 1.1699, 1.1699 माइनस 1, तो A इज इक्वल टू 2,50,000 इंटू ये 1 गया तो 0.1699। क्लियर? तो A इज इक्वल टू, देखो इसके पास पॉइंट के बाद 4 डिजिट है और यहाँ पे 4 जीरो है, तो ये 4 जीरो सीधा इसको शिफ्ट कर दो, यहाँ पे बचेगा सिंपल 25 और ये 1699। इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करो और आंसर निकालो, 25 से मल्टीप्लाई करो और आंसर निकालो। आंसर आता है 42,475। ये मिल गया आपका एक्यूमुलेटेड वैल्यू। चलो क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द प्रेजेंट वैल्यू। देखो हमें प्रेजेंट वैल्यू निकालना है, मतलब P के आगे सीधा क्वेश्चन मार्क। ओके, ऑफ एन एन्युइटी इमीडिएट ऑफ ₹36,000 पर एनम, मतलब 36,000 पर एनम पेड हो रहा है, तो ये आपका ₹36,000 C बन जाएगा। C इज इक्वल टू 36,000 फॉर 3 years, तो N इज इक्वल टू 3 years। ओके, एट 9% कंपाउंडेड एनुअली, R इज इक्वल टू 9%। देखो ये 36,000 पर एनम मतलब पर ईयर पेमेंट हो रहा है, तो अपने आप K इज इक्वल टू 1 बन जाएगा, क्योंकि एक साल में एक ही बार पेमेंट हो रहा है। आपके I की वैल्यू कैसे निकालोगे, R डिवाइडेड बाय K इंटू 100। R के जगह 9 लिख दो, K के जगह 1 लिख दो, K तो 1 ही है, और मल्टीप्लाई बाय 100। 9 डिवाइडेड बाय 100 कितना आएगा 0.09। अब फॉर्मूला यूज करो P का, क्योंकि प्रेजेंट वैल्यू निकालना है, तो P का फॉर्मूला क्या है, P इज इक्वल टू C/I सेम होता है, सिर्फ इस केस में 1 पहले आता है, उसके बाद 1 प्लस I आता है, और ऊपर जो पावर होती है वो Kn सेम होती है बट निगेटिव में होती है, माइनस Kn। ठीक है, तो C देखो 36,000 लिख दिया, 36,000 अपॉन I कितना है 0.09 भी लिख दिया, 1 माइनस 1 प्लस I के जगह फिर से 0.09 रेस टू माइनस K कितना है 1 इंटू N, कितने साल के लिए, वो 3 साल के लिए, N इज इक्वल टू 3। ओके, अब देखो ये 0.09 है, 2 डिजिट है, मतलब ऊपर 2 जीरो बढ़ाओ, 36,000 और ये 2 जीरो डिवाइडेड बाय ये 9, नीचे 9 हो जाएगा, 1 माइनस ये 1.09 रेस टू कितना है -3। अब 9 से ये डिवाइड होता है 9 4 जो 36, ये कितना हो जाएगा 4 लाख। चलो 4 लाख लिख दिया। ओके, 1 माइनस 1.09 रेस टू -3, देखो ये दिया है 0.7722। ठीक है, अब ये 4 लाख एज इट इज। ओके, 1 में से ये सब्ट्रैक्ट करना है। अब देखो यहाँ पे कंफ्यूजन ज्यादा मत क्रिएट करो, 1 में से सब्ट्रैक्ट करना बहुत इजी है। अगर ये 0 पॉइंट है तो 0 पॉइंट समथिंग और 1 में से ही सब्ट्रैक्ट करना होगा, तो कैसे करोगे, देखो यहाँ पे मैं कैसे एक्सप्लेन कर रहा हूँ। लास्ट वाला डिजिट 10 से सब्ट्रैक्ट करना और बाकी के 9 से सब्ट्रैक्ट करते जाना, आपका आंसर आ जाएगा। ओके, तो देखो 10 माइनस 2 कितना आता है 8, 9 माइनस 2 कितना आएगा 7, 9 माइनस 7 कितना आएगा 2, 9 माइनस 7 कितना आएगा 2, और आगे 0.0। ओके, तो इसके पास 4 डिजिट है पॉइंट के बाद, इसके पास 5 जीरो है, उसमें से 4 जीरो ये इसको दे दो, तो ये बचेगा 40 इंटू 2278। क्लियर? पहले तो 0 लिख दो और मल्टीप्लाई करो, 8 4 जो 32, 3 बचा, 7 4 जो 28 और ये 3 31 हो जाएगा, फिर से 3 बचा, 4 2 जो 8 और ये 3 11 हो जाएगा, फिर से 1 बचा, 4 2 जो 8 और 1 9, तो 91,120 आपकी प्रेजेंट वैल्यू हो गई। क्लियर? चलो अब क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में फाइंड द प्रेजेंट वैल्यू, तो आपको P निकालना है, P के आगे क्वेश्चन मार्क, ऑफ एन ऑर्डिनरी एन्युइटी ऑफ ₹63,000 पर एनम, ये 63,000 पर एनम पेड हो रहा है, तो C आपका 63,000 दिया है। क्लियर?
फॉर 4 years, सो n इज इक्वल टू 4 years हो जाएगा। आगे एट 14% पर एनम रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको 14% दिया है। क्लियर। तो यहाँ पे पर एनम पेमेंट हो रहा है, देखो पर एनम पेमेंट हो रहा है तो k इज इक्वल टू 1 होगा क्योंकि साल में एक ही बार पेमेंट हो रहा है। i इज इक्वल टू सिंपल r अपॉन k इंटू 100, ये तो अभी दिमाग में छप गया होगा। r के जगह कितना आता है 14, k के जगह 1 इंटू 100, 14 डिवाइडेड बाई 100 ये 0.14 होगा। ओके, जैसे कि हमें प्रेजेंट वैल्यू निकालना है तो प्रेजेंट वैल्यू का ही फॉर्मूला यूज करो, p इज इक्वल टू c अपॉन i, 1 माइनस 1 प्लस i रेस टू माइनस k। ठीक है, c के जगह लिखोगे 63,000 डिवाइडेड बाय i मतलब 0.14 माइनस 1 प्लस 0.14 रेस टू माइनस kn। अब k की वैल्यू कितनी है, k 1 है और n कितना है 4। ठीक है, अब इसके ये पॉइंट के बाद 2 डिजिट है तो ऊपर 2 जीरो बढ़ाओ तो 63,000 उसके ऊपर 2 जीरो डिवाइडेड बाय ये बन जाएगा 14 और ये 1 माइनस 1.14 रेस टू माइनस 4। अब इसको कैसे सॉल्व करोगे, 7 से डिवाइड होते हैं देखो दोनों भी नंबर, 7 2 जा और 7 9 जा 63। अब ये 9 मतलब ये आगे कितने जीरो है 5 जीरो, 1 2 3 4 5। क्लियर। अब ये हुआ 9 लाख और नीचे 2 मतलब 9 लाख का हाफ कितना होता है 4,50,000, 4,50,000। 1 माइनस इसकी वैल्यू दी है देखो 1.04, 1.14 रेस टू माइनस 4, ये कितना है 0.5921 दिया है। ओके, ये 4,50,000 एज इट इज। जैसे कि मैंने लास्ट सम में बताया था कि इसका सब्ट्रैक्शन कैसे करोगे, लास्ट नंबर 10 में से बाकी के सब नंबर 9 में से सब्ट्रैक्ट करते जाओ। ओके, तो लास्ट नंबर 10 में से गया तो मतलब 9 बचेगा, 9 में से 2 गया तो ये 7, 9 में से 9 गया तो 0, 9 में से 5 गया तो 4, 0.4079। ओके, अब आगे देखो इसके पास ये 4 जीरो है, इसके पास ये 4 डिजिट है तो यहाँ पे बचेगा 45 इंटू 4097। अब इसका मल्टीप्लीकेशन आपको करना है, सॉरी 4079 है वो 4079। ओके, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन करना है और आंसर लिखना है। इसका आंसर आता है 183,555। ये आपका हुआ प्रेजेंट वैल्यू। अब क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करते हैं। अ लेडी प्लान टू सेव हर डॉटर्स मैरिज, शी विशेस टू एक्यूमुलेटेड अ सम ऑफ रुपीज 4,64,100 एट द एंड ऑफ 4 ईयर। मतलब उस लेडी को 4 साल के बाद इतनी अमाउंट चाहिए 4,64,100। व्हाट अमाउंट शुड शी इन्वेस्ट एवरी ईयर, मतलब उसको हर साल कितना अमाउंट इन्वेस्ट करना है, मतलब सी निकालना है। ओके, इफ शी गेट एन इंटरेस्ट 10% पर एनम, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी दिया है, तो ये 4,64,000 उसको फाइनल में अमाउंट चाहिए। तो ये आपको दिया हुआ है ए एक्यूमुलेटेड वैल्यू रुपीज 4,64,100। ओके, कितने साल के बाद, 4 साल के बाद, n इज इक्वल टू 4 ईयर्स। ओके, व्हाट अमाउंट शुड शी इन्वेस्ट एवरी ईयर, तो एवरी ईयर अमाउंट पेड हो रहा है तो एक साल में एक ही बार होगा तो k इज इक्वल टू 1। रेट ऑफ इंटरेस्ट 10%, रेट ऑफ इंटरेस्ट पता चला तो i की वैल्यू निकाल सकते हो r अपॉन k इंटू 100 के हिसाब से। ओके, r के जगह 10, k के जगह 1 और ये 100 तो बन जाएगा 0.1। हमें निकालना क्या है c, तो c के आगे सीधा क्वेश्चन मार्क। फॉर्मूला तो a का सिंपल फॉर्मूला आएगा, a इज इक्वल टू c अपॉन i, 1 प्लस i रेस टू kn माइनस 1। उसमें a हमें पता है 4,64,100, c नहीं पता है एज इट इज रख दो। पॉइंट i कितना है 0.1, ये 1 प्लस i मतलब 1 प्लस 0.1 रेस टू kn, k 1 है और कितने साल के बाद है 4 साल के बाद, तो 4 आएगा यहाँ पे माइनस 1 आगे। ओके, अब देखो ये 0.1 है, सीधा इसको मल्टीप्लाई करेगा। अगर 0.1 इसको मल्टीप्लाई करता है तो एक जीरो इसका गायब हो जाएगा तो यहाँ पे बचेगा 4,64,100, एक जीरो इसका खाया उसने, तो c इज इक्वल टू ये 1.1 रेस टू कितना आता है 4 माइनस 1। ओके, ये 4,64,100 c 1.1 रेस टू 4 देखो 1.4641, 1.4641 माइनस 1। ठीक है, अब ये 4,64,100 एज इट इज,
ये 1 कैंसिल, सो C इज इक्वल टू 0.4641। अब मुझे C निकालना है तो ये सीधा इसको डिवाइड करेगा, मल्टीप्लाई तो इस तरफ आके डिवाइड करेगा, तो C इज इक्वल टू 46410 डिवाइडेड बाय 0.4641। ठीक है, अब मुझे ये 4 डिजिट है, पॉइंट के बाद 4 डिजिट है, उसको निकालना है। तो मैं क्या करूंगा, इसको 10,000 से मल्टीप्लाई कर दूंगा और ऊपर भी 10,000 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो C इज इक्वल टू ये 46410 एज इट इज इंटू 10,000 साइड में लिख दिया। नीचे क्या होता है 4641। ओके, तो ये कैंसिल यहाँ पे 1 और ये 0, तो 10 इंटू 10,000 क्या बन जाएगा आपका 1 लाख। 1 2 3 4 5 ये आपका हुआ C, मतलब उसको ईच ईयर 1 लाख पेमेंट करना है, वो स्टेटमेंट में आप लिखना। क्वेश्चन नंबर 8, a person want to create a fund of rupees 6,96,150। इतने का उसको फंड क्रिएट करना है, मतलब उसको फाइनल अमाउंट ये चाहिए। तो आपको ए दिया है ये रुपीज 696,150 आफ्टर 4 ईयर्स, 4 साल के बाद, तो एन इज इक्वल टू 4 ईयर्स। एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट he decide to invest फिक्स अमाउंट एट एंड ऑफ एवरी ईयर, मतलब हर साल वो पेमेंट कर रहा है, तो साल में एक ही बार पेमेंट करेगा, k इज इक्वल टू 1 इन अ बैंक दैट ऑफर हिम इंटरेस्ट ऑफ 10%। 10% का इंटरेस्ट आ रहा है, तो ये एज इट इज बन गया। आई की वैल्यू कैसे निकालोगे, ऐसे r अपॉन k इंटू 100। ओके, ये फटाफट निकालते, ये बन जाएगा आपका 0.1। तो आपको क्या निकालना है कि वो कितना अमाउंट साइड में रखे, व्हाट अमाउंट शुड शी इन्वेस्ट एवरी ईयर, तो C क्या है वो निकालना है। ये सेम क्वेश्चन नंबर 7 जैसा है। तो A इज इक्वल टू C अपॉन I 1 प्लस I रेज टू KN माइनस 1। ओके, A कितना है 696,150, C नहीं पता है, I के जगह आएगा 0.1, फिर से 1 प्लस I के जगह आएगा 0.1, K तो 1 है, और कितने साल बाद अमाउंट चाहिए, 4 साल बाद, तो 4 माइनस 1। ये 0.1 इसको मल्टीप्लाई होगा तो पहले जैसे ये 0 खा जाएगा, तो 696,150 बचेगा। इस तरफ C है, अब ये बन जाएगा 1.1 रेस टू कितना है 1 इंटू 4, 4 आ जाएगा माइनस 1। 1.1 रेस टू 4 देखो यहाँ पे दिया है 1.4641। ओके, तो ये 696,150 एज इट इज C, ये 1.4641 माइनस आगे 1 है, तो ये 1 सीधा कैंसिल, बचेगा क्या 696,150 C इंटू 0.4641। ओके, अब ये सीधा इसको डिवाइड करो, तो ये कैसे दिखेगा, C इज इक्वल टू 696,150 डिवाइडेड बाय 0.4641। ओके, इसको कितने से मल्टीप्लाई करोगे, 10,000 से, ऊपर भी 10,000 से। क्लियर, तो ये 696,150 नीचे 4641 और यहाँ पे 10,000 से मल्टीप्लाई किया। इसका मल्टीप्लिकेशन मैंने नहीं किया, सिर्फ इसका मल्टीप्लिकेशन करके ये नंबर निकला है। अब इसको इससे डिवाइड करोगे तो 15 आता है, ट्राई करके देखना। अब बचा हुआ अमाउंट ये 15 है और आगे 10,000 है, तो ये हो जाएगा 1,50,000। ठीक है, आपको मिल गया 1,50,000 रुपीज। C इज इक्वल टू 1,50,000 रुपीज। अब क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करते हैं। फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट, मतलब R आपको निकालना है, R क्या है, कंपाउंडेड एनुअली इफ एन्युटी इमीडिएट एट ₹20,000 पर ईयर। अब ये पर ईयर से मुझे दिख रहा है कि ये C होगा, C इज इक्वल टू ₹20,000। जैसे कि उन्होंने पर ईयर बोला है तो साल में एक ही बार पेमेंट होगा, K इज इक्वल टू 1। ओके, आगे अमाउंट्स टू, मतलब अगर 20,000 पेड करते जाओगे तो उसका अमाउंट कितना एक्यूमुलेटेड होगा, 2,60,000, मतलब A दिया है, इतना अमाउंट बन जाएगा 2,60,000। ओके, इन 3 ईयर्स, सो n इज इक्वल टू 3। यहाँ पे I नहीं निकाल सकते क्योंकि R ही नहीं पता है। ओके, तो डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करो। फॉर्मूला कौन सा यूज करोगे, वही A वाला फॉर्मूला, एक्यूमुलेटेड वैल्यू वाला, वो भी एन्युटी इमीडिएट का, क्योंकि यहाँ पे कुछ मेंशन नहीं किया कि ये क्या है, ड्यू है या फिर इमीडिएट है, तो इमीडिएट ही कंसिडर करें। तो फॉर्मूला आता है 1 प्लस I रेज टू KN माइनस 1। ठीक है, इसमें A दिया है मुझे 2,60,000, चलो लिख दिया। C दिया है मुझे 20,000, ये भी लिख दिया। डिवाइडेड बाय I तो नहीं पता है,
1 प्लस ये आई नहीं पता है, रेस टू के 1 है और एन कितना है 3 साल, एन इज इक्वल टू 3 माइनस 1। ओके, देखो अब इस केस में आई यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा और 20,000 इसको डिवाइड होगा, तो ये 2,60,000 इंटू आई डिवाइडेड बाय 20,000 ऐसे दिखेगा। क्लियर। और इस तरफ 1 प्लस आई कुछ नहीं कर सकते, 1 प्लस आई एज इट इज रख दो और ये 1 इंटू 3 आएगा -1। क्लियर। अब देखो इसके 4 जीरो और इसको 4 जीरो गए और इस 2 को 26 से डिवाइड करोगे, सॉरी 26 को 2 से डिवाइड करोगे ये तो 13 बन जाएगा, 13 इंटू आई ये 13 आई हो जाएगा। अब ये बच रहा है 1 प्लस आई क्यूब माइनस 1। अब इसको आगे कैसे सॉल्व करोगे, तो आपको एक फॉर्मूला पता होगा ये वाला कि a प्लस बी का क्यूब ये आता है a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब। ठीक है, a क्यूब b क्यूब एंड में होता है और यहाँ पे देखो पहले a का स्क्वायर और दूसरे स्टेप में b का स्क्वायर, ऐसा है फॉर्मूला। मैं कहाँ पे अप्लाई करने वाला हूँ इसको, यहाँ पे, ये मेरा a है और ये मेरा b है। ठीक है, तो लिख दो ये 13i इज इक्वल टू पहले a क्यूब मतलब 1 का क्यूब 1, नहीं तो ऐसे लिखता हूँ चलो 1 क्यूब, बाद में 3a स्क्वायर, b कितना है i प्लस 3a कितना है 1, बाद में b स्क्वायर मतलब i स्क्वायर, बाद में b क्यूब मतलब i क्यूब। ओके, आगे देखो -1 है, इसको मैंने लिख दिया यहाँ पे -1, तो ये 13i 1 का क्यूब कितना आता है 1, देखो 3 इंटू 1 का स्क्वायर 1 आएगा, 3 इंटू 1 इंटू आई मतलब ये सिंपल 3i, 3 इंटू 1 इंटू आई स्क्वायर ये बन जाएगा 3i स्क्वायर, आगे i क्यूब। ओके, आगे क्या है -1, तो यहाँ से ये +1 -1 को सीधा कैंसिल कर दो और बचता क्या है 3i। और देखो जो बच रहा है इस तरफ उसमें देखो ये i, सॉरी ये कैंसिल ही कर दिया मैंने, ये आई स्क्वायर और ये आई क्यूब कॉमन निकाल सकते हो, मतलब आई ये कॉमन निकाल सकते हो। तो मैंने आई कॉमन निकाला तो यहाँ पे बचेगा 3, इसमें से आई स्क्वायर में से आई गया तो ये बचेगा 3 है और आई क्यूब में से आई गया तो ये बचेगा आई स्क्वायर। क्लियर। अब ये आई सीधा इसको जाके डिवाइड करेगा तो यहीं पे कैंसिल कर दो, बचेगा क्या 13 और इसको सीधा लिखो, अंदर जो है पहले आई स्क्वायर लिखता हूँ, आई स्क्वायर 3i प्लस 3। ठीक है, मैं क्या क्रिएट कर रहा हूँ यहाँ पे, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्रिएट कर रहा हूँ। ओके, और बन गया अभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सिर्फ इस 13 को इस तरफ लेके आओ, 3 माइनस 13, ये प्लस 13 है, इस तरफ आके -13, तो बन जाएगा आई स्क्वायर प्लस 3i, 3 में से 13 गया तो ये -10 इज इक्वल टू 0। मुझे क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गया, उसमें मुझे -10 मल्टीप्लीकेशन चाहिए और 3 एडिशन, ऐसे 2 नंबर ढूंढने हैं। तो -10 मल्टीप्लीकेशन और ये 3 एडिशन, कौन से नंबर है 5 2 जा। देखो अगर इसमें से अगर मैं 2 को माइनस साइन देता हूँ तो देखो 5 इंटू -2 -10 आ जाएगा और 5 2 +3 आ जाएगा, तो ये करेक्ट है। अगर आई स्क्वायर के साथ कोई भी नंबर नहीं यहाँ पे, सिर्फ 1 होना चाहिए, तो आप इसका आंसर डायरेक्टली लिख सकते हो। कैसे, ये +5 है ना, तो आगे आई लिख देना, ये ब्रैकेट क्लोज, और इसके आगे आई लिख देना, ये ब्रैकेट क्लोज, मतलब ये क्वाड्रेटिक सिंपल सॉल्व हो जाएगा। i + 5 और i - 2 इज इक्वल टू 0। ये शॉर्टकट है और आपको यहाँ पे शॉर्टकट ही यूज करना है, नहीं तो आप 10th वाली टेक्निक यूज कर सकते हो। क्लियर। तो इससे मुझे i की 2 वैल्यू मिल गई, i + 5 इज इक्वल टू 0 और दूसरा i - 2 इज इक्वल टू 0। तो इससे i इज इक्वल टू -5 मिल रहा है और i इज इक्वल टू +2 मिल रहा है। ठीक है, इसमें से ये जो वैल्यू है ये वैल्यू करेक्ट है। ऐसा क्यों कह रहा हूं मैं, क्योंकि i यहाँ पे -5 आ रहा है, अगर i -5 है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट भी माइनस में होगा। तो ऐसे कौन से बैंक में मैं इन्वेस्ट करना चाहूंगा जहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट मुझे माइनस में मिल रहा है। एक्चुअली रेट ऑफ इंटरेस्ट कभी भी माइनस में नहीं होता है, तो हम पॉजिटिव वैल्यू उठाएंगे। तो क्या पता चल रहा है कि i इज इक्वल टू अगर 2 आ रहा है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसे निकालोगे, i की वैल्यू कैसे निकालते हो, r/k × 100। ओके, i तो यहाँ पे 2 होगा, r नहीं पता है, k तो हमने देखा था 1 आता है और ये 100, तो 1 × 100 100 और ये 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो r इज इक्वल टू 200%, रेट ऑफ इंटरेस्ट 200%। ठीक है,
चलो क्वेश्चन नंबर 10, फाइंड द नंबर ऑफ ईयर्स, मतलब आपको यहाँ पे n निकालना है, n के आगे सीधा क्वेश्चन मार्क, फॉर विच एन एन्युटी ₹500 इज पेड एट एंड ऑफ एवरी ईयर, मतलब 500 रुपये पर ईयर पेड हो रहे हैं, तो सी आपका ₹500 मिल रहा है, ओके, पर ईयर पेमेंट हो रहा है, मतलब k इज इक्वल टू 1. इफ द एक्यूमुलेटेड अमाउंट वर्क आउट टू बी ₹1655, तो a दिया आपको 1655. When the interest is compounded annually at 10%, तो r is equal to 10%. क्लियर, इससे i की वैल्यू निकाल सकते हो, r अपॉन k इंटू 100, r के जगह 10 k इंटू 100, तो ये 0.1 बन जाएगा. क्लियर, मुझे इसमें n की वैल्यू निकालनी है, फॉर्मूला वही आएगा, a इज इक्वल टू c अपॉन i 1 प्लस i रेज टू k n माइनस 1. ओके, a के जगह आएगा 1655, c के जगह आएगा 500, i तो 0.1 है, और ये 1 प्लस 0.1 रेज टू k, k कितना है 1, k देखो 1 है, n ही तो निकालना है, तो n नहीं पता है, -1. ओके, अब 0.1 को 1 करने के लिए 10 से मल्टीप्लाई करो, यहाँ पे भी 10 से मल्टीप्लाई करो, तो ये 1655 एज इट इज 10 से मल्टीप्लाई किया तो ऊपर 5000, नीचे तो 1 आएगा, और ये बन जाएगा 1.1 रेज टू 1 इंटू n माइनस 1. ठीक है, अब ये 5000 अपॉन 1 मतलब 5000 है, 5000 है, ये 5000 इसको डिवाइड करेगा, तो ये 1655 डिवाइडेड बाय 5000 इज इक्वल टू 1.1 रेज टू n माइनस 1. क्लियर, अब देखो ये 5 से डिवाइड होता है क्या, देखो 5 3 ज़ा 15, फिर से एक बचा 5 3 ज़ा 15, और ये बचा 1. ओके, तो ये बन गया 331 डिवाइडेड बाय 1000 है, नीचे 3 0 बाकी है, तो ये 1.1 रेज टू n माइनस 1 आगे कॉपी किया. अगर 331 को 1000 से डिवाइड करोगे तो 0.331 बचेगा, इज इक्वल टू 1.1 रेज टू n माइनस 1. ये माइनस 1 है, सीधा इस तरफ जाके +1 करेगा, -1 इसमें ऐड होने के बाद 1.331 आएगा, और इस तरफ 1.1 रेज टू n. अब मुझे ढूंढना है, ये देखो यहाँ पे कैसा है, 1.1 रेज टू n है, मतलब कुछ तो पावर है, 1.1 की कुछ तो पावर है जिसका आंसर ये आता है. तो मुझे ढूंढना है कि 1.1 की कौन सी पावर 1.331 देगी. तो 1.1 मतलब हम 11 एज्यूम कर सकते हैं. ठीक है, 11 की 1 पावर तो 11 ही आता है, 11 की 2 पावर मतलब 11 का स्क्वायर कितना आता है 121, बाद में 11 का क्यूब जो आता है वो एक्चुअली 1331 आता है, मतलब क्यूब से कुछ तो रिलेशन है इसका. ओके, तो इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूँ कि 1.1 का क्यूब यही आता है, इसको इस तरह से लिख सकता हूँ, तो 1.1 रेज टू n. देखो 1.1 1.17 सेम है, तो 3 इज इक्वल टू n, मतलब n इज इक्वल टू 3. खत्म. चलो क्वेश्चन नंबर 11, फाइंड द एक्यूमुलेटेड वैल्यू ऑफ एन्युटी ड्यू. देखना ये एन्युटी ड्यू है, एन्युटी ड्यू मतलब दूसरा वाला फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, ऑफ ₹1000 पर एनम. पर एनम मतलब पर ईयर पेमेंट हो रहा है 1000 का, तो c इज इक्वल टू आपको पता चल रहा है 1000 है, अगर पर ईयर पेमेंट हो रहा है तो k इज इक्वल टू 1 फॉर कितने साल, 3 साल, n इज इक्वल टू 3 ईयर. ओके, एट रेट ऑफ इंटरेस्ट 10%. अगर ये रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है तो i में डायरेक्ट लिखता हूँ 0.1, निकालो ये i 0.1 ही आएगा. क्लियर, उसके बाद मुझे एन्युटी ड्यू का फॉर्मूला यूज करना है. एन्युटी ड्यू वाला फॉर्मूला a' से यूज होता है. ओके, a'. फॉर्मूला कैसा है, c अपॉन i तो सेम होता है, पर c के साथ 1 प्लस i मल्टीप्लाई होता है. ठीक है, बाकी सब यहाँ पे सेम, अंदर की तरफ सेम 1 प्लस i रेज टू kn माइनस 1. क्लियर, a' तो मुझे निकालना है, c पता है ना 1000, चलो लिख दिया 1000 इंटू 1 प्लस i कितना है देखो 0.1 डिवाइडेड बाय i, ये भी 0.1, ऊपर ये कितना हो रहा है 1 प्लस 0.1 रेज टू kn, k कितना आ रहा है 1, और n कितना है कितने साल के लिए, ये 3 साल के लिए, तो 3 माइनस 1. ओके, तो a' इसको सॉल्व करोगे तो 1000 एज इट इज, ये 1.1 डिवाइडेड बाय ये 0.1. क्लियर, ये बन जाएगा 1.1 का क्यूब माइनस 1. ओके, अब ये a' एज इट इज, ध्यान देना
पॉइंट के बाद एक डिजिट है यहाँ पे, ये भी पॉइंट के बाद एक डिजिट, तो दोनों को 10 10 से मल्टीप्लाई करोगे ऊपर नीचे, यहाँ पे 10 यहाँ पे 10 से, तो ये 11 बन जाएगा और नीचे 1, तो ये यहाँ पे 1000 इंटू 11, नीचे डिनोमिनेटर में 1 है तो लिखने की जरूरत नहीं है, और ये 1.1 का क्यूब दिया है क्या उन्होंने, देखो यहाँ पे 1.331 दिया है, 1.331 माइनस 1, ठीक है। 1000 इंटू 11, ये 11,000 बन जाएगा, इसमें से 1 1 गया तो ये 0.331 बन जाएगा, क्लियर। इसके पास 3 0 है, वो इसको दे दो तो ये बन जाएगा 11 इंटू 331, इनका मल्टीप्लिकेशन करो, 11 1 से 11, एक बचा, 11 3 से 33, 34 मतलब 3 बचा, 11 3 से 33 और ये 3 36, तो ₹3641 आपकी एक्यूमुलेटेड वैल्यू होगी इस क्वेश्चन में। ये क्वेश्चन कौन सा था, एन्युटी ड्यू का क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 12, अ पर्सन प्लान टू पुट ₹400 एट बिगिनिंग ऑफ ईच ईयर, ये ध्यान देना, एट द बिगिनिंग मतलब ये एन्युटी ड्यू वाला क्वेश्चन हुआ, क्लियर। इससे मुझे पता चल रहा है कि सी आपका ₹400 है of each year for 2 years, मतलब n is equal to 2 years in a deposit that gives the interest of 2%, rate of interest 2% है, compounded annually, find the amount that will accumulated at the end of 2 years, मतलब a निकालना है आपको, ओके। अगर ये ईयरली पेमेंट हो रहा है तो k is equal to 1 होगा, तो और i की वैल्यू निकालोगे तो r अपॉन k इंटू 100, इसके हिसाब से r देखो r 2% है तो 2 लिख दिया, 1 इंटू 100, इसको सॉल्व करोगे तो 0.02 आएगा, ओके। मुझे यहाँ पे एक्यूमुलेटेड वैल्यू चाहिए पर किसके, एन्युटी ड्यू की, तो हम a डैश से स्टार्ट करेंगे, c इंटू 1 प्लस आई डिवाइडेड बाय आई, ब्रैकेट में 1 प्लस आई रेज टू के एन माइनस 1, ठीक है। c कितना है 400 है, 1 प्लस आई कितना है 0.02 डिवाइडेड बाय आई कितना दिया है 0.02 डिवाइडेड बाय आई कितना दिया है 0.02, आगे 1 प्लस 0.02 रेज टू के एन, के कितना है के 1 है, और एन कितने साल के लिए 2 साल के, माइनस 1। अब ये 400 एज इट इज, ये हो जाएगा 1.02 डिनोमिनेटर में 0.02, ये 1.02 रेज टू 2 माइनस 1। अब देखो ये पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, ये भी पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, तो ये 102 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा, दोनों तरफ 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये 102 डिवाइडेड बाय ये 2, और 1.02 रेज टू 2 यहाँ पे मेंशन करना चाहिए था, गिवन में नहीं दिया है, पर इसकी वैल्यू आती है 1.0404 माइनस 1, ठीक है। इस तरफ 2 से इसको डिवाइड करोगे तो 200 बन जाएगा, तो ये 200 इंटू 102 इंटू ये 1 गया तो 0.0404, इन सब का मल्टीप्लिकेशन करोगे तो आपका आंसर 824.16 आना चाहिए, ये आपका हुआ एक्यूमुलेटेड वैल्यू। क्वेश्चन नंबर 13, फाइंड द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी ड्यू, प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है पर किसके, एन्युटी ड्यू की, तो P डैश आएगा, ऑफ ₹600 टू बी पेड क्वार्टरली, ये इंपॉर्टेंट है, क्वार्टरली पेमेंट हो रहा है, तो 600 का पेमेंट हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्वार्टरली, मतलब एक साल में 4 बार, k इज इक्वल टू 4, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है 32%, ओके। तो इसका यूज करके हम i निकाल सकते हैं, i के लिए फॉर्मूला क्या है, r अपॉन k इंटू 100, r तो 32 दिया है 32%, तो यहाँ पे लिख दिया 32, k कितना है 4 है, 4 लिख दिया इंटू 100, तो 4 8 ज़ 32, 8 डिवाइडेड बाय 100 कितना बन जाएगा 0.08, क्लियर। चलो अब p का फॉर्मूला यूज करो, p डैश इज इक्वल टू c 1 प्लस आई रेज टू आई, सेमी फॉर्मूला आता है, सिर्फ ये 1 प्लस आई का डिफरेंस होता है, 1 माइनस 1 प्लस आई रेज टू ये माइनस के एन। अब c के जगह क्या लिखो, ये 600 है, 600 लिख दिया, 1 प्लस आई कितना निकाला था मैंने 0.08 डिवाइडेड बाय आई 0.08, 1 माइनस 1 प्लस आई मतलब 1
प्लस 0.08 रेस टू माइनस के एन, के कितना है 4 और एन कितने साल के लिए, वो कितने साल के लिए कुछ नहीं दिया है, देखो ये कितने ईयर्स के लिए वो नहीं मेंशन किया, तो हम n इज इक्वल टू 1 ही लिखते हैं, n इज इक्वल टू 1। ओके, तो ये 600 1 प्लस 0.08, तो ये 1.08 हो जाएगा और नीचे 0.08 1 माइनस ये 1.08 रेस टू माइनस 4। ठीक है, अब देखो ये पॉइंट के बाद 2 0, पॉइंट के बाद 2 0, 100 मल्टीप्लाई करो तो ये कैसा दिखेगा, 600 इंटू ऊपर ये 108 नीचे बन जाएगा ये 8। ओके, तो ये 1 माइनस 1.08 रेस टू 4 ये दिया, देखो 1.08 रेस टू 4 0.7350। ओके, इस जीरो की जरूरत नहीं है मुझे, 735 लिखोगे इनफ है, 0.735। अब इसको 8 से डिवाइड करो 60 को, 8 1 ज़ 8 7 ज़ 56, 4 बचा तो 8 5 ज़ 40, तो ये 75। तो 75 इंटू 108 इंटू ये 1 में से 0.735 सब्ट्रैक्ट करना है, तो मैंने लास्ट टाइम बताया था ये कैसे आएगा, 10 9 9, समझ में आया होगा। तो 10 में से 5 गया 5 बचा, 9 में से 3 गया 6, 9 में से 7 गया 2 और ये 0.265। अगर इन तीनों का मल्टीप्लिकेशन करते हो तो आपका आंसर आता है ₹2146.5। ये मिल गया आपका प्रेजेंट वैल्यू। क्वेश्चन नंबर 12, एन एन्युटी इमीडिएट, देखो ये एन्युटी इमीडिएट है मतलब फर्स्ट वाले फॉर्मूले यूज होंगे, इतना क्लियर होगा। इज टू बी पेड फॉर सम ईयर्स, यहाँ पे कुछ ईयर्स नहीं दिए, सिंपल लिखा है कि सम ईयर्स के लिए कुछ पेड हुआ है, 12% पर एनम, तो ये आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट बन गया 12%। द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी, प्रेजेंट वैल्यू दिया है 10,000, तो P इज इक्वल टू 10,000 हो जाएगा। आगे एक्यूमुलेटेड वैल्यू इज 20,000, A इज इक्वल टू ₹20,000। चलो इतना दिया। फाइंड द अमाउंट ऑफ ईच एन्युटी पेमेंट, मतलब रेगुलर पेमेंट निकालना है, C निकालना है। ओके, तो ये कैसे सॉल्व करोगे, पहले R को I में कन्वर्ट करो। इस केस में अगर ईयरली पेमेंट हो रहा है तो K इज इक्वल टू 1, तो I की वैल्यू कैसे आएगी, R अपॉन K इंटू 100, R के जगह कितना आएगा 12, 1 इंटू 100, तो ये 0.12 बन जाएगा। क्लियर। अब देखो ये तीन है PAC, इन तीनों को कैसे सॉल्व करोगे, तो इन तीनों में एक कॉमन फॉर्मूला हमने देखा था, कैसा फॉर्मूला है वो, 1 अपॉन P माइनस 1 अपॉन A इज इक्वल टू I अपॉन C, इसका यूज करके 1 अपॉन P कितना दिया है, देखो P कितना दिया है 10,000, 1 अपॉन A कितना दिया है 20,000 लिख दिया। ओके, I कितना आया 0.12, C तो हमें निकालना है। अब इसको सॉल्व कैसे करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करो या फिर दूसरा टेक्निक है, नीचे देखो यहाँ पे 20,000 है, तो इसको भी 20,000 करो। कैसे करोगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई करो और ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई करो। ओके, तो देखो 2 इंटू 1 ये 2 बन जाएगा, नीचे कितना हुआ 20,000 माइनस 1 अपॉन ये 20,000 इज इक्वल टू 0.12 डिवाइडेड बाय C। 2 माइनस 1 कितना आता है, देखो डिनोमिनेटर सेम है तो ऊपर डायरेक्ट न्यूमरेटर का डायरेक्ट एडिशन सब्ट्रैक्शन हो सकता है, तो 2 माइनस 1 सीधा 1 और डिनोमिनेटर में सिंपल ये 20,000 बचेगा, इज इक्वल टू 0.12 C। अब ये C 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा और ये इसके साथ, तो C इंटू 1 C 0.12 इंटू 20,000, इन दोनों का मल्टीप्लाई करो, तो सिंपल मल्टीप्लिकेशन करने में ज़्यादा कैलकुलेशन भी नहीं है। ये 12 पकड़ो, 12 2 ज़ा 24 और ये पॉइंट के बाद 2 डिजिट है तो इसके 2 0 तो सीधे कैंसिल करो, 2 0 यहाँ पे लिख दो। ओके, नहीं तो आप अपने वैसे कैलकुलेशन कर सकते हो। ये मिल गया आपको C इज इक्वल टू 2,400, मतलब वो जो रेगुलर पेमेंट होगा, द अमाउंट ऑफ ईच एन्युटी पेमेंट इज ₹2,400। चलो क्वेश्चन नंबर 15, फॉर एन एन्युटी इमीडिएट पेड फॉर 3 ईयर्स, तो इससे पता चल रहा है कि ये N कितना दिया है 3 साल 3 ईयर्स विथ इंटरेस्ट कंपाउंडेड 10%, तो R इज इक्वल टू 10% पर एनम। ओके, द प्रेजेंट वैल्यू दिया है P इज इक्वल टू ₹24,000। व्हाट विल बी द एक्यूमुलेटेड वैल्यू आफ्टर 3 ईयर्स, मतलब A क्या होगा 3 साल के बाद। पहले तो R को N में I में कन्वर्ट करो, तो इस केस में K इज इक्वल टू सिंपल 1 ही बन रहा है। ओके,
तो i की वैल्यू डायरेक्ट लिख सकते हो 0.1 आएगी। ओके, अब a और p में रिलेशन वाला एक फॉर्मूला हमने देखा था कि a इज इक्वल टू p 1 प्लस आई रेस टू के एन, ये हमने फॉर्मूला देखा था। इस केस में a नहीं पता है, p पता है मुझे 24,000 लिख दिया, 1 प्लस आई देखो 0.1 आता है, k तो 1 है और n कितना है, n कितने साल के बाद चाहिए पेमेंट हो, 3 साल के बाद, 3। ओके, तो a इज इक्वल टू ये 24,000 एज इट इज 1.1 रेस टू 1 इंटू 3 कितना आता है, ये 3। a इज इक्वल टू ये 24,000 एज इट इज 1.1 रेस टू 3 कितना आएगा, 1.331 उन्होंने गिवन में दिया है, देखो ये। ओके, अब सिर्फ मुझे मल्टीप्लिकेशन करने हैं, इसके ये 3 0 है, इसको दे दो तो ये 24 इंटू 1331 बन जाएगा सीधा। इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करो 31944 आएगा। ठीक है, तो आपको एक्यूमुलेटेड वैल्यू मिल गई। इसमें सिर्फ आपको ये देखना है कि आपके पास डेटा क्या आ रहा है और उसके हिसाब से आप कौन सा फॉर्मूला यूज कर रहे हो। अगर किसी क्वेश्चन में आपको ए और पी दिया है, सी निकालना है, तो आप पिछले वाला फॉर्मूला यूज करोगे जो हमने क्वेश्चन नंबर 14 में सॉल्व किया है। ओके, अब अगर आपको ए दिया है और पी निकालना है तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज करोगे। पर अगर सिर्फ आपको एक्यूमुलेटेड वैल्यू निकालना है, सिर्फ आपको प्रेजेंट वैल्यू निकालना है और आपको रेगुलर पेमेंट दिया है, आपको सी दिया है और एक्यूमुलेटेड वैल्यू निकालना है, तो आप जनरल फॉर्मूले जो यूज कर रहे हो वो यूज कर सकते हो। चलो लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। अ पर्सन सेट अप अ सिंकिंग फंड इन ऑर्डर टू हैव ₹1 लाख, मतलब उसने एक फंड क्रिएट किया, उसको उसमें से 1 लाख रुपीज चाहिए, ये फ्यूचर वैल्यू है, 1 लाख रुपीज चाहिए। ओके, तो a इज इक्वल टू ₹1 लाख, एक्यूमुलेटेड वैल्यू बन जाएगा ये। आफ्टर 10 years, सो n इज इक्वल टू 10 years, what amount should be deposited biannually, ये इंपॉर्टेंट है, biannually मतलब साल में 2 बार, 6 मंथली पेमेंट कर रहा है, तो k इज इक्वल टू सीधा 2 बन रहा है। ओके, what amount should be deposited, तो ये वो बोल रहे हैं कि वो कितना अमाउंट डिपॉजिट करना चाहिए biannually, तो कितना अमाउंट डिपॉजिट करना चाहिए वो क्या होगा हमारा c। हम जो अमाउंट पेमेंट करते हैं रेगुलर पेमेंट, उसे हम c कहते हैं। इन अकाउंट दैट पेज 5% पर एनम, रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% दिया है। ओके, इससे हम आई निकालेंगे, आई का फॉर्मूला आर अपॉन के इंटू 100, आर के जगह मैंने 5 लिख दिया। ओके, के देखो 2 है, 2 लिख दिया इंटू 100, ये 2 1 जा 2 से डिवाइड करोगे तो 2.5 और 2.5 को 100 से डिवाइड करोगे तो 0.025 आएगा। ओके, अब मुझे इसमें c निकालना है, फॉर्मूला कौन सा यूज करोगे, a इज इक्वल टू c अपॉन आई 1 प्लस आई रेस टू के एन माइनस 1। ओके, ये यहाँ पे कुछ भी मेंशन नहीं किया एन्युटी ड्यू एट द बिगिनिंग, ऐसे कुछ नहीं लिखा है, तो मैंने सिंपल ऑर्डिनरी एन्युटी का फॉर्मूला यूज किया। इस केस में मुझे a पता है क्योंकि मुझे फाइनल अमाउंट क्या चाहिए वो मुझे पता है, 1 लाख लिख दिया मैंने। ठीक है, c नहीं पता है, वही मुझे निकालना है, आई के जगह लिख दोगे 0.025। ओके, और ये 1 प्लस 0.025 रेस टू के कितना है देखो, k 2 है और n के जगह n कितना है 10 है, तो यहाँ पे लिख दिया 10 माइनस 1। ओके, ये 0.025 इसको मल्टीप्लाई करेगा तो ये इसके 3 0 गायब कर देगा, यहाँ पे सिंपल 100 बचेगा और ये 25 बन जाएगा, तो ये 100 इंटू 25 आप मल्टीप्लाई करो आपके हिसाब से, ये हो जाएगा 1.025 रेस टू 2 इंटू 10 20 माइनस 1। इसकी वैल्यू दी होगी आपको, देखो 1.025 रेस टू 20 1.675, 100 इंटू 25 कितना होता है 2500, सी ये कितना है 1.675 माइनस 1। ओके, इसमें से ये माइनस कर दो तो ये 2500 एज इट इज, सी ये माइनस करोगे तो 0.675 आ जाएगा। क्लियर, अब मुझे c की वैल्यू निकालनी है, तो c इज इक्वल टू ये सीधा इसको डिवाइड करेगा 2500 डिवाइडेड बाय 0.675। अगर मुझे इसका पॉइंट निकालना है तो इसको मुझे 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और ऊपर भी 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये बनता है 2500, उसके ऊपर 3 0 बढ़ गए, 3 0 करेक्ट है, और नीचे 675 आ जाएगा। ओके,
ये दोनों भी 25 से डिवाइड होंगे, जैसे कि 25 1 ज़ और ये 25 2 ज़ 50 और 25 7 ज़ 175। ठीक है, अब बच गया C इज इक्वल टू 1 लाख डिवाइडेड बाय 27। इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आएगा 3703.70। आपको C मिल गया। तो इसी तरह हमने एक्सरसाइज 2.2 खत्म कर दिया। अगर आपको मेरे वीडियो अच्छे लग रहे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और लाइक भी कर देना। थैंक यू।